पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने हर शख्स को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी गाड़ी बाइक को बेचे और इस साइकिल पर वापस आ जाए, क्योंकि एक आम आदमी जो अपने बच्चों के लिए रिज़्क रोटी कमाने के लिए निकलता है, उसकी जेब अब 380 रुपये लीटर का पेट्रोल वो अफोर्ड नहीं कर सकती। ऐसे में वफाकी हुकूमत ने चारों सूबों से ये कहा कि आप मोटरसाइकिल चलाने वाले को सब्सिडी दें, और प्लान ये किया गया है कि रमज़ान में जो हेल्पलाइन मरियम को बताएं के नाम से इस्तेमाल की जा रही थी, यानी 1000 पे आप कॉल करें या मरियम को बताएं कि मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, या फिर आप मरियम को बताएं अपने गूगल पे लिखें और उस पर सर्च करके अपनी बाइक की फ्यूल सब्सिडी के लिए अप्लाई करें, जहां आपको माहाना 20 लीटर पेट्रोल पे 100 रुपये फ़ी लीटर की सब्सिडी यानी 2000 रुपया मिलेगा। अब इस तरीक़ेकार का ऐलान किए, यानी पेट्रोल की कीमत बढ़े तो जुमा, हफ्ता, इतवार और पीर आज चौथा रोज़ है, जबकि इस पर अप्लाई करके सब्सिडी का सिलसिला 4 अप्रैल से शुरू किया गया और इससे भी अब आज दूसरा दिन है। कितने फ़ीसद लोग ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त जो पेट्रोल है वो सब्सिडाइज रेट पर मिल रहा है, एक तो हमने ये देखना है, और दूसरा कितने फ़ीसद ऐसे लोग हैं जो अब ये फ़ैसला करने पर मजबूर हो गए हैं कि इस साइकिल पर वापस आने का वक्त हो गया है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और सब्सिडी पर तमाशा। बाइकर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। सवाल ये है कि इन्हें जो फ्यूल मिलेगा वो 100 रुपये सब्सिडी के साथ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो पेट्रोल की कीमत 380 रुपये लगी है। वो सब्सिडी वाला पेट्रोल नहीं मिल रहा आपको? बाइक वाले को तो 100 रुपये कम मिलना है ना। तो यही नहीं पता ऐप कौन सी है। मरियम को बताएं, अभी तक पता नहीं लॉन्च हुई है, नहीं कंफर्म नहीं है। आपको मरियम को बताएं, ऐप का ही नहीं पता? वो तो पता है हमें, तो उस पर अप्लाई नहीं किया आपने? मैंने अभी अप्लाई नहीं किया। कोई पता ही नहीं? सुनने में है लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया अभी तक। आप लोगों को 380 बेचने का कहा हुआ है अभी? जो रेट आया हमें तो वही है ना। 380 कितना डलवाया? लीटर डलवाया मैंने अभी। लीटर पेट्रोल डलवाया बस? तो लीटर में कहाँ जाएंगे, कितना चलाएंगे? मैंने घर ही जाना, इंटरनेट चला था, मैं इंटरनेट से चला रहा, रोकी है मैंने। ऐप कौन सी है वो जो सब्सिडी दे रही है? तो मरियम को बताएं वाली, उस पर कोई आया है डलवाने के लिए? कोई नहीं, अभी नहीं कोई भी है। जब से महंगा हुआ है हमें तो हमको पता ही नहीं है। आपको पता तो आप बता दो। आपसे भी पूछते हैं जी, फिर को बहस तो नहीं होती? नहीं, वो कहते होंगे सस्ता डालो, आप कहेंगे भाई रेट ही है यही है 380। वो ऐप पे अभी तक किसी को आपने 1 लीटर नहीं डाल के दिया, या 280 का 1 लीटर पेट्रोल नहीं डाल के दिया? बताएं कौन सी ऐप है, मुझे बताएं, फिर हम डाल के देते हैं। ऐप तो सामने आए ना, सबको पता होना चाहिए कि ऐप कौन सी है। आपको पता है ऐप कौन सी है? कौन सी? मरियम को बताएं कि नाम से ऐप है। मरियम को बताएं, ये अब सबको बताएं, आप अब सबको बताएं। हाँ सऊद नहीं, सरकार ने किसी को नहीं बताया जिन्होंने सब्सिडी देनी तो है। फिर हम सरकार को डाल के भी देंगे। यानी अभी 380 ही लगेगा। हाँ जी। कितना फ्यूल? 100 रुपये का? 850 का। 850 का? तो ये तो आया 2 लीटर। 2 लीटर भी पूरा नहीं है। 2 लीटर है। कितने दिन चलेगा? हफ्ता निकाल देगा? नहीं जी, हफ्ता कैसे? सफर के दरमियान हो जाना। एक साइड का रोज़ का 1500-1600 रुपये का फ्यूल बाइक पे? कैसे मैनेज होगा ये? मुश्किल से होता है। मुश्किल सूरत हाल है। जो सरकार ने वो 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी बाइक वाले के लिए अनाउंस की है, नोटिफिकेशन वैसे मैंने देखा नहीं है, लेकिन पता चला था, लेकिन अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उसमें। इम्प्लीमेंटेशन की सूरत हाल कोई नज़र नहीं आ रही। वो उसका एक प्रोसेस है, आप ऐप पे अप्लाई करें, उससे आपकी वेरिफिकेशन होगी, वो आपके पास कोड आएगा, तो वो सिलसिला कर आपने अभी तक अभी तक नहीं किया। मैं देखता हूँ वैसे आज जाकर उसको देखता हूँ, प्रोसीजर अगर होता है तो अच्छी बात है, सहूलत देनी चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं गुजारिश यही करूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान इस पर थोड़ा सेक्शन लें और इसको रिवर्स करें। वो कह रहे हैं हमने 80 रुपये रिवर्स कर दिए, 460 हो गया था, उसे 380 ले आए। तो सरकार चूना लगाने वाली बात है। चूना? चूना ही है सीधा सीधा। वो कैसे? 450 पे लेके जाके बाद में आप 80 रुपये कम कर दें, वहाँ भी खुश, हुक्मरान भी खुश। आपका ख्याल है कि वो गिमिक था? बस समझ लें, जो भी समझ लें इसको, ऐसे इतना बढ़ा दो कि सब खौफजदा हो जाएं और फिर 80 रुपये कम कर दें और सारे खुश हो जाए। ये जनाब हुकूमत ने रिलीफ दे दिया है और बंदे भी खुश और हुक्मरान। तो ये प्लान का हिस्सा था? ये मुझे नहीं पता प्लान का हिस्सा था कि नहीं है, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है कि लोग पहले खौफजदा हुए हैं और अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये जो है जब ना, वो नंबर 460 लगा है तो एक दफ़ा तो
सबने सोचा गाड़ी बाइक बंद करें, मुश्किल हो जाती है, बल्कि अब सोच ही लिया अब साइकिल ले लेते हैं, कोई साइकिल का प्लान करते हैं, साइकिल पे साइकिल पे जाएंगे। ये जी एप्लीकेशन इन्होंने कोई अप्लाई किया लेकिन वो पेंडिंग ही शो कर रहा है। ये देखिए ये एप्लीकेशन डिटेल है लेकिन स्टेटस पेंडिंग है। अभी कब अप्रूव होगा कुछ पता नहीं है और तब तक चले अल्लाह करे अप्रूव हो जाए कि हुकूमत अगर फ़ायदा दे रही है तो लेना चाहिए। हो जाए। कैसे हैं आप? ठीक हैं? कितने का पेट्रोल डलवाया? 250 का 250 का तो लीटर भी नहीं आया। यार क्या करूँ, महंगाई बहुत ज़्यादा है। मेरा सुबह का 500 रुपये का फ्यूल लग चुका है। लग चुका है और 250 ये 750। हाँ क्या करते हैं? मैं शॉपकीपर हूँ। शॉपकीपर हैं, यानी 750 का अब तक आप फ्यूल लगा चुके हैं। और देखें हालात फिर आपके सामने है, मेरा इंटरव्यू नहीं चाहता। महंगाई की क्या सूरत हाल है? इसकी महंगाई, चीज़ों की रेट तो नहीं बढ़े, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बढ़ गए हैं। तो ये बाइक वाले को तो मिलना है 280 रुपये के हिसाब से। हाँ तो हमें नहीं ना मिल रहा, ऐप ही नहीं चल रही। ऐप नहीं चल रही? कहाँ चल रही है मुझे बताएं। ये ना मेरा आपने उस पर ट्राई किया है? ये बोलें, आप अप्लाई करने की कोशिश की है आपने? सर की है, मैं आपको दिखाता हूँ। मरियम को बताएं हाँ वाली ऐप नहीं चल रही भाई, किधर गई है? तो आपने 1000 पे फ़ोन कर देना था। अभी मैं आपके सामने करता हूँ। 1000 आपके सामने करता हूँ। 1000 पे अभी फ़ोन करें। 1000। ये भी पूछ रहे हैं। मुझे पता है। खैर इसको स्पीकर पे डालें। तो आपका तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस के बाद वो कह रहा है बैलेंस हासिल करें। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपका नंबर दे, आपका नंबर पे आएगा। मेरा बैलेंस चेक करें। यही आएगा मेरा बैलेंस भी, आप चेक करें। तो आपको ये फिर यही कह रहा है कि तो बैलेंस चेक करें, बैलेंस है इसमें। बैलेंस है लेकिन आप फ़ोन करें तो कह रहा है बैलेंस है। ऐप नहीं चल रही, इसका वो नहीं चल रहा। पिछली दफ़ा भी ये मरियम को बताओ। कुछ नहीं, 100 रुपये घट नहीं गिरना, नहीं मिल रहा कोई भी नहीं। मैं सेहता मेरा 100 रुपया ज़ाया हो गया कॉल कर करके। बैलेंस आया हो गया 100 रुपया। 100 रुपये पाओ। आप वो पेट्रोल के लिए कॉल कर रहे थे कि 100 रुपये कम मिल जाए। हाँ जी, तो 100 रुपये मेरा ज़ाया हो गया। मिला कुछ नहीं? नहीं इंग्लिश सानू नहीं ना थाने को दिया मोबाइल। मिलाएं, इस पर नंबर मिलाएं, मिलेगा अभी? अभी हम सानू हॉस्पिटल जा रहे हैं। अभी 380 डलवा के जा रहे हैं। तो जितने बाइकर आ रहे हैं वो इस वक्त 380 रुपये की लाइन पर खड़े हैं। इन्होंने वो नहीं देते कि भला वो ये निगेमान कार्ड वो भी नहीं मिले। 10,000 वाले ना 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 वो एवं लोगों ने चोर वही बनाए। वही नंबर है 1000। हाँ। 1000 ने भी कॉल करनी थी, अब भी करनी थी। कुछ नहीं, पैसे जाया कितने 500-600 रुपया वो भी जाया करता है बैलेंस पे। बैलेंस साढ़ा वो भी ले गए। हजूरे वाला आपने कोई रजिस्टर कर लिया बाइक को तो 100 रुपये सब्सिडी है फी लीटर के हिसाब से। नहीं मिल 380 रुपये डलवाए जा रहे हैं। मिल ही नहीं रहा, वैसे ही पेट्रोल नहीं मिल रहा तो चले। नहीं मिल तो रहा है। आए आगे क्या था, किस बात पे गए हो? महंगाई की वजह तो थक गए हैं भाई ने। किन्नी को महंगाई करनी है? गरीब बंदा की करेगा? दीदी 1000 रुपये दिहाड़ी की करेगा? वो घर के खर्चे पूरे करेगा, पेट्रोल पूरा करेगा, की करेगा? सर ये 200 रुपये में कहाँ तक जाएंगे? क्या करें, मजबूरी है। ऑफिस तो डेली आना जाना है ना, और हल कोई नहीं। जितने पैसे होंगे उतने ही डलवाना है। इधर आ जाए, आगे आ जाए। यानी आपको भी आइडिया नहीं है कि वो ऐप से कैसे रजिस्टर होना है, फ्यूल सब्सिडी कैसे मिलनी है, वो कोई तरीके का? तो सुनने में है कि सिर्फ 60,000 जिनकी पे है ना उनको दे। हाँ वो उनको आपको बताना होगा कि मेरी सैलरी इतनी है और वो पूछेंगे घर किराए पे है या जाती है, सैलरी बतानी है उसमें। उन्होंने कहा सिर्फ 60,000 से कम, उससे ऊपर वाले को नहीं मिलेगी। ठीक है। हजूरे वाला कैसे हैं? फ्यूल डलवा लिया? कितने का फ्यूल? 800 कर दो। 800 का। अमीर आदमी देखे मिल गया हमें, अमीर आदमी। इधर आ जाए। हम बड़ी देर से तलाश कर रहे थे अमीर आदमी की। मेरे 3-4 दिन चले जाए। 3-4 दिन चल जाएगा उसके बाद तो। लेकिन आपका फ्यूल तो हो गया 280 रुपये का या 380 का? 380 का दिया ना। 280 वाला नहीं मिल रहा। नहीं
ये 380 का दिया। बाइक वाले के लिए 100 रुपये लीटर कम होगा, तो दिया ही नहीं उन्होंने। उसके लिए आपको अपनी बाइक रजिस्टर करवानी पड़ेगी गवर्नमेंट के पास। मरियम को बताएं ऐप पे, कोई चक्कर नहीं पता, नहीं मुझे नहीं पता। कुछ नहीं पता। 100 रुपये महंगा लिए जाएं। कितने का पेट्रोल, कितने का? 550 का। कितने दिन चलेगा? एक दिन 2 दिन। फिर डलवाएंगे। अभी आपने 380 रुपये लिया है, लेकिन बाइक वाले को तो मिलना था 280 रुपये। पता नहीं बॉस, अभी कुछ नहीं पता। कुछ पता ही नहीं, कैसे रजिस्टर करना है, कहाँ फ़ोन करना है, कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। भाई कैसे हो? जी शुक्र अल्लाह का भाई साहब। डलवा लिया फ्यूल? हाँ जी, कितने का? 400 का। अमीर आदमी। भाई काम वाले बंदे हैं, तेल धक्का साढ़े को लगता नहीं, तेल महंगा हो जा रहा है। यही क्या करते हो? मजा रखी है। तो बाइक वाले के लिए तो 280 रुपये वाला है। उन्होंने बड़े तंग आ, तेल 500 का पवा के 2 चक्कर नहीं काटता हर 500 तक। 2 चक्कर लगते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? डलवा लिया फ्यूल? जी 200 रुपये का डलवाया। 300 का? 200 का 200। उसमें क्या आएगा? जितना भी आएगा बेटा उनकी मर्जी। तो आपने ये सामने चौक पे जाना है, ख़त्म हो जाना है। थोड़ा पहले था ना इसमें। बाइक वाले के लिए सरकार ने कहा 100 रुपये सस्ता होगा। अच्छा वो पता है कैसे? उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, या 1000 पे फ़ोन करना पड़ेगा। अच्छा 1000 पे फ़ोन करना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद अपना बाइक का नंबर बताएंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर बताएंगे, कुछ आपसे तफसील पूछेंगे, और वो उसके बाद आपकी बाइक रजिस्टर करेंगे। चले अभी तक नहीं पता था? नहीं हमें पता ही नहीं था। अब मैंने बताया तो पता चला। आपने बताया बेटा, ये मजदूर में इसमें मुझे पता ही नहीं है। अभी आपका शनाख्ती कार्ड है पास आपके? अभी फ़ोन करते हैं 1000 पे आपके लिए। ये देखा ये देखें ना, 1000। ये दिखाएं। क्या हुआ? ऐसे बच्चे 2500 रुपये जेब में से निकाल लिए। किसी ने 25 रुपये जेब से निकाल लिया? जेब में से निकाल लिया। पता है उसको कोई ये शर्म नहीं आई, मजदूर बंदा है कुछ। यही किसी ने शर्म नहीं की? ना कोई शर्म नहीं। बाइक आपके नाम पे है? जी बेटा। मरियम को बताएं मोबाइल ऐप इस्तेमाल करें। 3 वेब पोर्टल विजिट करें mab.punjab.gov.pk। ब्राउज़ करें। अपनी मतलूबा सर्विस के लिए नंबर का इंतखाब करें। मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए 1 दबाएं। किसान डीजल इस वक्त तमाम नुमाइंदे मसरूफ़ हैं। आपके लिए मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की, वो कह रहे हैं तमाम नुमाइंदे मसरूफ़ हैं। अच्छा अब आप इंतज़ार करते रहें, जब कोई नुमाइंदा फ्री होगा तो फिर आपका वो नंबर ऐड करेंगे। शादी का वो मोबाइल का है मोबाइल। नहीं, आपके पास फ़ोन है ना, अब आपने काम करना है, आपने घर जाके 1000 पे फ़ोन करना है। 1000 है, ठीक है। 1000 1000 पे फ़ोन करना है, ठीक और वो जिस तरह आपसे कहेंगे वैसे वैसे आपने करते जाना है। ठीक है। ठीक है, फिर वो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर पूछेंगे, वो बता के आपकी गाड़ी का नंबर पूछेंगे, बाइक का, वो बता के तो वो उसमें एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है, चलें। बहुत शुक्रिया बेटा। इतना फ्यूल डलवा लिया भाई, इतने पैसे इकट्ठे
क्या करे काम करने गिन 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 के बता दें कितने हैं, गिन लें पहले। 1 2 3 4 4,250 4,200 रुपया इसका फ्यूल डलवा रहे हैं। नहीं नहीं 750 का डलवा 5,000 का नोट दिया आपने चेंज भी हो गया ना। और 750 का पेट्रोल डलवा लिया। सेठ आदमी हो सेठ। क्या करें काम करना है, मजदूरी तो करनी है। लेकिन बाइक वाले के लिए तो 280 रुपये मिलना था। और वो कहने की बात है, करने की तो नहीं। उसके लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को, वो कैसे? ऑनलाइन ऐप पे या 1,000 पे फ़ोन करके। कोई पता नहीं। 380 रुपये डलवाए जा रहे हैं, 380 रुपये डलवाए जा रहे हैं। आपने रजिस्टर किया या नहीं? बात यह है कि ये खाली पेट्रोल ही नहीं महंगा हुआ, या जिन चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है ना पेट्रोल, वो चीज़ें भी महंगी हो हर रही हैं। चीज़। हमारा जूतों का काम है, इसमें सोल्यूशन पड़ता है। ठीक है। ठीक है ना, तो सोल्यूशन महंगा हो गया, धागे की कौन 40 रुपये महंगी हो गई। जो चीज़ें ये ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आ रही हैं, पेट्रोल पड़ता है 50 रुपये, उस पर किराया पड़ता है 200 रुपये। और वो ये कोई चीज़- चेक नहीं करता। इंडस्ट्री सारी तबाह हो गई है, तबाह हो गई। तबाह हो गई है। तो लोगों की नौकरियां। वो सारा प्राइवेट काम वाले तंग हैं। ये थोड़ा मैं छोड़ने जा रहा हूँ, ये मेरा 200 रुपये में जाता है। अगर ये रिक्शे पे लेके जाऊँगा तो रिक्शा वाला कह रहा है ये बस 1,600 रुपया किराया दो। 1,600 रुपये इस एक नग का। एक नाक का किराया दो, 1,600 बंद रोड का। तो इस पे बाइक पे लेके जा रहा हूँ, तो वो रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाले तंग करेंगे, ये ओवरलोडेड है काम। तो चाहे इस पर चलान कर दें। इस पे चलान होगा 2,000 रुपये का। 1,600 बचाया, 2,000 लग गया। नहीं अभी तक तो नहीं लगा, कोई छुप छुपा के जाएंगे कि चलान ना हो, गलियों के अंदर से जाएंगे। यानी वो पहले कहते हाँ थे जी। कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ ये से पकड़ो। पेट्रोल जो है ना सोल्यूशन के अंदर इस्तेमाल होता है। सोल्यूशन 100 रुपया महंगा कर दिया, मजदूरियाँ वही हैं, सारा कुछ वही है। वो सरकार तो कह रही है बाइक वाले को 280 पेट्रोल दे देंगे, नहीं, आप रजिस्टर कर लें ऐप पे। 280 मेरी बात सुने ना, 100 रुपये सस्ता मिल वो जाएगा। 2,000 रुपया देंगे, ठीक है ना। तो जो कारोबारी बंदे हैं, कारोबार जो जिनका कारोबार 2,000 का, तो 2 दिन में पेट्रोल चल जाएगा। लेकिन वो 2,000 मिलेगा कैसे भी, तो यही समझ नहीं आ रही। ये भी नहीं अभी ना तो समझ जो आ आ रहा है वो 380 रुपये डलवा के जा रहा है। हाँ जी, 380 का मैंने डलवाया है। परसों मैंने 1,000 रुपया पेट्रोल के ऊपर खर्च किया है। अगर मैं 1,000 का गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊंगा तो बच्चों की फीसें किधर से दूंगा, बिजली के बिल किधर। 1,600 रुपये का मेरी जेब में बिजली का बिल है, वो जमा कराने के लिए पैसे नहीं है। 1,600 का ही चलाया ना, हाँ जी। एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया। नहीं एक्स्ट्रा नहीं, मुझे इस महीने डबल बिल आया हुआ है। मैंने उधर का AC तो नहीं ना 100 लगाया। यूनिट मेरा एक्स्ट्रा डाल दिया जो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। जी मैं चक्कर लगा रहा हूँ लेसो के दफ्तर। ठीक है, ईरान से तेल आ रहा है, इतना सस्ता तेल मिल रहा है। नहीं वो ऑफिशियल तो ज्यादा ना, वो तो स्मगल होके आता है। वो अब पाबंदी लगी है उस पर स्मगल होने वाले पे। यार ये स्मगल ना करें, जायज़ तरीके से लाएं। ईरान कह रहा है हम 15 रुपये लीटर देते हैं। यानी जायज़ लें, उस पर टैक्स लगा लें, फिर सस्ता पड़ जाएगा। हाँ जी, 15 रुपये लीटर वाले को 200 रुपये लीटर में बेचें तो कितना इनके कर्जे भी उतरेंगे सारे, नहीं यानी उतरेंगे। 200 रुपये लीटर पे आप तैयार हैं। हाँ 200 लीटर दे, 15 रुपये लीटर लें, 200 का दे। और अभी तो जो 100 रुपये आपको रिलीफ मिलना था वो किसी को नहीं मिल तो रहा। अभी कोई रिलीफ कोई चक्कर नहीं है, बातें ही हैं, ठीक है ना। ऐसा तरीके वो का कह रहे थे 13 हज़ार रुपया मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा है, किसी को कोई पैसा नहीं मिला। वो मनपसंद के बंदों को मिला है, जो इनके बंदे थे जो वोट इकट्ठे करके देते हैं उनको मिला। वो कह रहे हैं आप 1,000 रुपये फ़ोन करें, उस पर अपना वो सारे मैंने वो पहले 100 रुपये का बैलेंस करवाओ, पहले बैलेंस वालों की जेबें भरो, तो वो फिर किस्मत या नसीब आएगा कि नहीं आएगा। वो उस 1,000 के नंबर पे हमने पूरा रमज़ान कोशिश की थी, नंबर नहीं मिला। नहीं मिला, आज हमने कोशिश की, मिल गया। आज बुला के क्या मिला, लेकिन उन्होंने कहा सारे नुमाइंदे बिजी हैं, आप अभी इंतज़ार करें। जी, ऐसा ही हो रहा है, सारा कुछ ऐसा ही हो रहा है। चलें ठीक है, मैं लेट हूँ। मेहरबानी। फ्यूल डलवाने वालों की आप तादाद गिनना शुरू कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी लगभग 20 से 25 लोग इस वक्त हर लम्हे यहाँ खड़े हैं और वो फ्यूल 380 रुपये के रेट पे लेके जा रहे हैं। या वो इनसे लड़ेंगे, इनसे बहस करेंगे कि 100 रुपये सस्ता डालो, या किसी को पता ही नहीं है। सर आपका फ्यूल 280 रुपये के रेट पे मिलना था। तो वो मसला ही आ रहा है, जंग का इसी वजह से हुआ है। क्या कह रहे हैं? जंगी हालात की वजह से हुआ है। बाइक वाले के लिए 100 रुपये सस्ता है, पता नहीं। नहीं पता। नहीं।
तो 380 के रेट पे डलवा लिया। सर ये न्यूज़ चली है ये वाली? कौन सी? यही जो है। पर्ची दे दे उन्हें कि 280 वाली। हाँ जी। हाँ भाई, कहाँ पे? सरकार हर जगह बता रही है, सोशल मीडिया पे भी, टीवी चैनल पे भी, हर जगह वो बता रहे हैं। सोशल मीडिया पे ज़्यादातर ना सीरियल झूठ की है। नहीं वो ठीक है, लोग उसमें फेक खबरें भी देते हाँ हैं, जी। लेकिन ये तो खुद सरकार कह रही है, यानी मरियम बीबी खुद खबर दे रही हैं। वो कह रही हैं कि मरियम को बताएं ऐप के ज़रिए आप अपनी मोटरसाइकिल रजिस्टर करके 100 रुपया कम, यानी ये 380 का रेट लगा है तो आप 280 का पेट्रोल ले सकते हैं, लेकिन महीने में सिर्फ 20 लीटर, महीने में 20 लीटर। पूरे महीने में। सही है। कितनी तनख्वाह एक ये पेट्रोल डालने वाले की? 30,000 है। 30,000? हाँ जी। एक छुट्टी हफ्ते में? या कोई छुट्टी कोई नहीं? छुट्टी नहीं है, हम 30 डबल दिन? लगाते हैं फिर छुट्टी मिलती है। 24 घंटे काम करने के बाद एक छुट्टी मिलती है हमें। शिफ्ट 12 घंटे की है? 12 घंटे की शिफ्ट है। वो तो कम से कम तनख्वाह 40,000, 8 घंटे की शिफ्ट सर और ये एक छुट्टी। कहाँ पे सोए हुए हैं ये जो है, अभी बातें करते हैं 45,000 सैलरी होनी चाहिए, ऐसे कम। कहते हैं ना, कम से कम 45,000। तो पीछा क्यों नहीं करते लोगों का? जाके चेक क्यों नहीं करते कि है या नहीं है? सिर्फ वो लिख देते हैं कागज़ पे। ज़ाहिर सी बात है, मच्छी छोरा लगता है बाहर से बाहर, वो बाहर ही निकल जाते हैं। ऐसा होना चाहिए ना कि प्रॉपर काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो बहुत कुछ जैसे चाहिए। ये अब किसी को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता सब ले रहे कि मरियम को बताएं। हाँ जी, उन्होंने भी नहीं पता। आपको भी नहीं पता? क्या सीन है? आपको अच्छे भले मुझे पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं, फिर भी नहीं पता? सर पता ही नहीं है कुछ। मैं तो हर पंप पे तेल डलवाने गया हूँ ना, सुबह भी मैंने उधर से भी पूछा यार कोई अभी सीन है, कहते कुछ भी नहीं है। मैं भी नहीं पता। आप लोगों ने कहा कि यार 100 रुपये सस्ता डाल दो, 280 100 के रुपये रेट। लीटर डाल दो, 100 रुपये सस्ता डाल दो, कुछ तो करेंगे ना। लेकिन अभी तक कोई सहूलत नहीं है ही नहीं। बस वो कहते हैं कि 1,000 रुपये फ़ोन करें, अच्छा वहाँ अपना रिकॉर्ड जो है बताएं उन्हें, गाड़ी का नंबर, अपना ID कार्ड नंबर वगैरह वो वो मैंने बताएं। रजिस्ट्रेशन करवाई है इसकी। आपके नाम पे है ना? हाँ जी। वो 1,000 रुपये फ़ोन करके आपको बताना होगा कि आप सर जी ये का देखें, शनाख्ती मैं- कार्ड नंबर, आपका गाड़ी का मैंने नंबर। रजिस्ट्रेशन करवाई है, मुझे उन्होंने कहा कि आपकी एप्लीकेशन मसूल हो गई है, अभी अंडर प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन करवा दिया मरियम को बताएं के हाँ लिए? जी। कब करवाइए? कितने दिन हो गए? मेरा 3-4 दिन हो गए हैं, बल्कि नहीं 3-4। मैं अभी आपको उसका मैसेज आया होगा ना आपके पास? हाँ जी, मैसेज आया मेरे। अच्छा, आप रजिस्टर करवा के तो हर पेट्रोल पंप पे पूछ रहे हैं कि यार अब तो मुझे 100 रुपये सस्ता दे दो। हाँ जी, क्या करना क्या है ये ले। ये मैसेज आपके पास आया है 5 अप्रैल को। आपकी और ये एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर भी आ गया है और आपकी दरख्वास्त मौसूल हो गई है। हाँ जी। इसके बाद क्या किया? कुछ भी नहीं, अब आराम आया ही करें नहीं, अब कुछ भी नहीं, कोई मैसेज नहीं आया मुझे कि जी आपकी ये है अप्रूव कि जाएं जाके फलां पेट्रोल पंप से डलवा लें, या नहीं, किसी किसी से भी कोई नोटिफिकेशन इसके बाद नहीं आया? ऐप पे भी नहीं, मैसेज भी नहीं? कुछ भी नहीं, किसी पे भी नहीं। तो इंतज़ार करते रहें? करेंगे सारा, और क्या तो करना है? काम धंधे पे नहीं जाना? काम पे जा रहे हैं तो तेल डलवा लिया। 380 रुपये गई, इंतज़ार करते करते फिर 380 रुपये का तेल डलवा लिया। हमारे ये तो यूजिंग है, हमारी तो यूजिंग होनी है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं ना। कि अब के वो एप्लीकेशन भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया और हम वेट करते रहे बैठ के। तो सरकार कह रही है हमने ये ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, स्पीडो सस्ते फ्री कर दिए हैं। तो हम क्या करें, हम घर से पैदल निकल के आए ऑरेंज ट्रेन के लिए, फिर आगे जहाँ पे जाना है वहाँ पे ऑरेंज ट्रेन जाने जाएगी, फिर कुछ सामान लेना है, कुछ लोडिंग लेना है, तो वो कहाँ उठाएंगे? तो आपको ये जो बसेज हैं ये कोई सूट नहीं करती? ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, स्पीडो या वो जो सबस बस है इलेक्ट्रिक, सर जी आपके रूट पे कोई भी नहीं आप आती? मेन से अगर आधा किलोमीटर अंदर रहते हैं तो आधा किलोमीटर आप चल के सामान उठा के तो नहीं आएंगे ऑरेंज ट्रेन फ्री लेने के लिए। ये भी बात है, जब आपने कहीं जाना है तो वहाँ भी आधा पौना घंटा आप वेट करेंगे तो अंदर तक जाएंगे, तो वह सामान उठा के तो नहीं लेके जाएंगे। तो आपको लगता है कि यही प्रैक्टिकल ऑप्शन है? यही है वो ऑप्शन है। यहाँ पे हमने शॉपर लटका लिए, जनाब चलो सामान ले लिया, घर चले गए, सामान उधर से उठाया, इधर आ गए, इधर से उठाया। सुबह का कितने पेट्रोल पंप पे चेक किया आपने 280 लीटर मिल रहा मैंने हो? 2 किया, किसी पे भी नहीं मिल रहा। आपने उनको दिखाया कि भाई मैंने तो अप्लाई किया, मैंने तो दे दो? किया, कहता है इंतज़ार करें ना। इंतज़ार करें। इंतज़ार की रात बहुत लंबी होती है। इंशाल्लाह जी अच्छा ही होगा कुछ। ये इंतज़ार की रात काटना बहुत मुश्किल है। काट रहे हैं बस, क्या करें? काट रहे हैं और क्या ही कर सकते हैं। अप्लाई करके भी 380 वाला फ्यूल लेके अब काम पे जा रहे हैं।
क्या हुआ? 380 का। तो आपने वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया उस पर 100 रुपये सस्ते के लिए? 100 रुपये सस्ते के लिए नहीं सर, मैंने पता है कहाँ पे अप्लाई करना है? वो भी नहीं पता? नहीं पता। वो भी नहीं पता। डलवा लिया पेट्रोल? कितने का? 330 रुपये का। वो तो 1 लीटर भी नहीं आया। नहीं आया, क्या करे, ये बाइक का हाल देखिए। वाम मर्दे जो मर्जी करे, कोई परवाह नहीं है वाम की। अपना सारा टीप टाप पूरी होनी चाहिए है। अगर मुल्क गरीब है तो हुक्म रहना चाहिए ना कि अपने त्यारे ना लैन। नहीं, मुल्क गरीब है, हुक्मरान तो अमीर ही हैं। बस फिर हुक्मरान मीन है, वाम खसमन खा वाम ना की है, वाम जो मर्जी करे मरे जीवे उन्होंने की है। आ जबरदस्ती सानू पवाया गया जो साडी केयर साडा फायदा। देखो एक्सीडेंट हुंदा सानू सट लगदी है या ही मर जाने, गौरमेंट ਨੂੰ ਕੀ नुकसान है? दवाई फ्री दे रही है सानू, मेडिसिन फ्री मिल रही है। मेडिसिन फ्री कितों? अस्पतालों में ऐलान हो रहे हैं दवाइयाँ मुफ्त। सर जी वो कागजी कार्रवाई हो रही है सिर्फ। जाओ यार जाके देखो अस्पताल हाल की गवर्नमेंट अस्पताल। वो कहते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी हार्ट की दवाइयाँ, डायबिटीज, शुगर की दवाइयाँ घरों में मिलेंगी, अस्पताल आने की जरूरत नहीं। कड़ियालो जी गया हाँ, इको करवानी ही, ठीक है, वो नहीं हो रही। 3 महीने टाइम है। एक मरीज ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ है 3 महीने टाइम, 3 महीने ਦੀ गारंटी करेगा वो। इको करवाने के लिए 3 महीने बाद आए। हाँ जी, तो जो उन्हें टाइम पूरा हो गया तो फिर आही तो गल है। सारा कुछ मिल रहा है, खाना पूरी सिर्फ हो रही है गरीब आदमी को। अब वो आपके लिए मोटरसाइकिल वाले के लिए पेट्रोल की कीमत 280 है। सर 280 है, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ। 100 रुपये सस्ते पेट्रोल वास्ते? हाँ जी सरकार यार, तुम मीडिया वाले तो नहीं पता है उसकी की 100 रिक्वायरमेंट रुपया है। सस्ता पेट्रोल लेने के लिए आपने नाजरा वेरिफिकेशन करवानी है, हाँ जी। थाने से सर्टिफिकेट लेना है। बिल्कुल। और फिर आपने वो डॉक्यूमेंट साल लगाने, आपके 5 या 6 बच्चे हों। और तुसी को 10 कनाल जगह लेनी है कि 100 रुपये सस्ता पेट्रोल लेना है? मैं तो दसने जो कहते पे जो रिक्वायरमेंट देखने में अभी तो वो दसने। अच्छा, उसमें क्या क्या आपने बताया कि आपकी गाड़ी आपके नाम पे हो, शनाख्ती कार्ड, लाइसेंस, हाँ जी, हेलमेट हो गए, बाई नाजरा वेरिफिकेशन, पक्की बात है? बिल्कुल पक्की गल है। गए वहाँ पे, ये चेक किया आपने? सर जी मैंने गाड़ी भी नहीं मेरे नाम। आपके नाम नहीं है ये? नहीं। तो फिर आपको तो नहीं मिल पाएगी। तो पहले कौन सी यार सहूलत मिल रही है? पहले आप BF क्या मिल कौन सी रही है? 13,000 रुपये मिल रहे हैं यार। मेरी एक बात सुने, वो रमज़ान में दिए हैं ना 10,000 रुपये एक सबको। मिनट मेरी बात सुने, गवर्नमेंट के पास हर शहरी का डाटा है बिल्कुल होता है, कि नहीं है? बिल्कुल होता है। है आपके घर अगर बिल आता है तो उसका मतलब डाटा है सबके पास। है। और वो यार एक मिनट ठहर दो, वो जो पैसे दे रहे हैं वो सारा इनके पास डाटा है, लेकिन वो जो हकदार है उनके घर क्यों नहीं पहुंच रहे? महकमा डाक खत्म हो गया अभी है ना? हाँ, वो तो खत्म हो गया, डाकियों का हलवाई खत्म हो गया, खत अब उतना नहीं आता, लेकिन पोस्ट खत वगैरह नहीं जा रहे। नहीं वो खत नहीं है, लेकिन डाकियों को फाड़े तो नहीं किया, नहीं ना किया। उनको इस काम पे लगा दें। सैलरी मिल रही है ना। ये बेनजीर का जो है वहाँ जाके आप देखें क्या हाल हो रहा है। जो बेनजीर का पैसे मिलते हैं 3,000 3500 रुपये वो काट रहे हैं, फिर पैसे दे रहे हैं। लाइनों में लगकर दलील हो गए, कभी वहाँ आ जाए कभी वहाँ आ जाए। यार गरीब आदमी को दलील वो कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि बेनज़ीर वाले जो इनकम सपोर्ट वाले पैसे मिलते हैं और उसके सिस्टम पे हमें एतबार नहीं है, हम अपना सर्वे करवाएंगे। तो अभी उन्होंने अपना सर्वे भी करवाया। सर ASI की बीवी पैसे ले रही है बेनजीर इनकम सपोर्ट के, सरकारी मुलाजमों की बीवियाँ ले रही हैं। आपने खैरियत से घर जाना है, इस चाचे को कोई कुछ ना गए, आपकी मेहरबानी। आप 100 रुपये सस्ता पेट्रोल दे सकते हैं तो दे दें उसे, वरना इस चाचे को कोई कुछ ना कहे। भाईजान इतनी जल्दी में कहाँ जाना है, किधर पहुँचना है? कॉल पे किसके साथ हो? नहीं किसी के साथ मुज़ाकरा तो नहीं करवा रहे फ़ोन पे? पेट्रोल बहुत महंगा है बस। महंगे? हाँ, नहीं, आपके लिए तो 280 रुपये रेट है। 310 का डलवाया, अभी लीटर भी नहीं आया, अभी 310 का डलवाया मैंने। आपके लिए 280 वाला नहीं मिला? नहीं मिला। वो ऑनलाइन रजिस्टर नहीं किया? नहीं मरियम को बताएं ऐप पे जाके अपनी बाइक का नंबर डाल के, वो कुछ भी नहीं किया? नहीं, ऐप का ही नहीं पता, ऐप का पता है।
तुम तो नौजवान हो, सारा दिन सोशल मीडिया यूज़ करते हो। सर मैं पबजी का प्रो प्लेयर हूँ, बस सिर्फ पबजी आईडी पर लगा रहता हूँ, यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर हो, अच्छे पैसे तुम्हारे बन रहे हैं, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि 380 का हो जाए या 580 का हो जाए? फिर भी हम तो चलो फोल्ड कर लेते हैं यार। जो अक्सर मैंने अब नहर पे ऐसी वाम देखी है जो मुझे कहती है कि यार भाई लाख लगा दो, और उनसे पूछो कि यार क्या हुआ है, वो कहते हैं यार हमारे पास इतने पैसे थे, पेट्रोल डलवा लिया, हम अपनी लोकेशन पर ही नहीं पहुँचे, पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। पेट्रोल डलवा लिया फिर भी नहीं पहुंच पाए? फिर भी नहीं पहुँच पाते ना। मसला ये है, अब देखें ना, अब एक गरीब बंदा, उसकी जेब में 200 है, 100 का उसका अपना खर्चा होना ही होना घंटे में, तो 200 का वो पेट्रोल डलवा लेगा, अपने ऊपर क्या लगाएगा, मर जाए। देखें अब चलो हमने फोल्ड कर लिया। वो हम सुन रहे हैं ये कोई सरकार यूट्यूब के व्यू तो भी टैक्स लगा रही है, कोई 1000 व्यूज़ आएंगे तो उससे सर टिकटॉक 195 पेपाल पे टैक्स लगता है, ठीक है। टिकटॉक से अब पैसे आते हैं पाकिस्तान यकीन में? माने हाँ, मुझे यहाँ पे $33 आए हैं टिकटॉक पे, मैंने विड्रा किए हैं $20, 20 कह रहा हूँ, $3 उन्होंने वहाँ से काटे हैं विड्रा में, उन्होंने काट हाँ लिए, टिकटॉक बाकी 30 वालों बच ने। गए। ठीक है, अब मुझे जो $33 आए हैं वो मुझे मैक्सिमम $60 लगे हैं, तो $33 मेरे अकाउंट में है, 33, बाकी कटौती होती है। बाकी कटौती होगी? हाँ कटौती होती है, अगर $100 है, 100 में से 60% डॉलर उनका है, 40 हमारा। किसका? टिकटॉक प्लेटफॉर्म का या गवर्नमेंट का? टिकटॉक प्लेटफॉर्म का, उन्होंने उसके तो बाद काट लिए। पेपाल का भी है अपना। अभी हम सुन रहे थे कि पाकिस्तान में जो यूट्यूब के व्यूज़ हैं सोशल मीडिया के, उसके 1000 व्यूज़ पे भी 190-95 रुपये कटेंगे। सर ये तो मुझे फ़िलहाल नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक यूट्यूब पे अर्निंग मैंने की है, तो मेरी कटौती नहीं हुई। अभी अगर हो सके तो हो सके। टिकटॉक से आप जो कमाते हो उससे आपके पैसे कट जाते हैं? जी, उससे तो काफ़ी। कितने का फ्यूल डलवाया? 390 रुपये का डलवाया है, ठीक है। बहुत मुश्किल हालात हो गए। इसमें क्या आएगा सर? बहुत मुश्किल गंदी हालात। नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? सर टफ हो गया सिस्टम, बहुत ज़्यादा टफ हो गया, कारोबार सर तबाह हो गए ने, ठीक है। तो साड़ी अपील है साढ़े वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब के नाल कुछ मेहरबानी करो, गरीब वो कह तबका रहे हैं, वाकई उन्होंने मेहरबानी कर दी, फ़ौरन 80 रुपये सस्ता कर दिया। सर कुछ भी नहीं हो रहा है। 1 लीटर पेट्रोल यकीन करो कि मैं सेलमैन है मैं, सारा दिन बाइक पे घूम सारा दिन मेरा काम ही सारा, लेकिन यकीन करो कि पैसे लैन नहीं जाना है, तो दुकानदार कहता जी कल आना, वो भी चक्कर विच, ठीक है। 2 लीटर पेट्रोल सवेर का ਹੁਣ तक लग गया जी, तो काम 1 रुपये का भी नहीं है किया, यानी 720 रुपये का पेट्रोल लग गया आपका। लग गया काम 1 रुपये का भी नहीं किया, और जेब में 1 रुपया नहीं डाला। ठीक है। किसी बंदे ने 1 रुपया भी नहीं दिता, जिंदे को जा रहे परसों आना जी, कल आना जी, ठीक है। बाइक वाले के लिए तो 280 रुपये है ना, 100 रुपये सस्ता मिलेगा। सर वो जो रिलीफ देंगे उदों की गल है, तो शुरू नहीं उन्होंने किया है सिस्टम। अभी वो कह रहे हैं आप अप्लाई तो करें, वो 1000 रुपये कॉल करें या ऑनलाइन अप्लाई कर दें या ऐप पे अप्लाई करें। सर वो तो बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है ये, इन्होंने कुछ और सोचना चाहिए, तो बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है। आसानी के साथ फ़ौरन मिल जाए। फ़ौरन मिल जाए, वो तो सर लाइन च लगे ने लोग, फोन ही नहीं अटेंड हो रहा। हाँ वो मैंने भी किया अभी फ़ोन, ठीक वो कह है। रहे हैं सारे नुमाइंदे मसरूफ़ हैं, हाँ जी। वो जब कोई फ्री होगा तो मैं आपकी बात सुन सर लूँगा। वो तो रमज़ान पे की चलता पाया, हाँ जी, रमज़ान में भी यही था। ठीक है ना, वो तो रमज़ान वाला पैकेज चलता पाया, तो सर बड़ा लंबा काम उन्होंने कर छड़िया है। यह तो कोई आसानी कोई इस तरह पैदा कर देन कि यार इन्होंने पंपां नाल मुआदा करन कि यार जिन्ने मोटरसाइकिल वाले आ रहे हैं इन्होंने तुसीं पेट्रोल 100 रुपया घट दिओ, जिन्ने मोटरसाइकिल वाला क्या कोई सरकारी बंदा खड़ा हो, कोई सरकारी बंदा तो खड़ा मौके कर पे आपका रिकॉर्ड डाल ले, आपके ठीक है। गाड़ी का नंबर डाले। हाँ जी, बस कोई इस तरह का सिस्टम होना चाहिए सर। वो तो लाइन च लगने वाली गल है, वो तो समझ लो कि काम तो पहले तबाह हो गया, तो कोई सिस्टम मजीद नज़र नहीं आ रहा। अप्लाई होगा, उसकी दरखास्त मंजूर होगी, आपका नाम मंजूर होगा, मिलेगा। तो सर वो बड़ी देर की गल हुई है नहीं, ਹੁਣ तो ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕੰਮ। ਉਹ ਤੱਕ मोटरसाइकिल बिक चुकी होगी। हाँ जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ कि ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ वाला दौर शुरू हो गया है। जब पहले हम अजराह मजाक या तनकीद करते हुए ये मिसाल देते कि मोटरसाइकिल बेच दें, गाड़ी बेच दें, साइकिल पे आ जाए, अब ये हकीकत हो गई है। हकीकत हो गई है, यह हकीकत हो गई, साइकिल पे ही आना पड़ेगा। आना पेगा। जो हालात साडे मुल्क दे बनते पे, को 6 महीने साल लग जाने ने ठीक होते ठीक होंदे होए, लेकिन वो कहते हैं कि 460 रुपये हमने पेट्रोल कर दिया था, हमसे आवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई, हमने 24 घंटे के अंदर 80 रुपये सस्ता कर दिया। सर ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਵੱਧ ਗਿਆ। पाकिस्तान में लगभग 70% महंगा हो चुका है अब तक। ठीक है ना सर, ਉੱਥੇ 35% ਮਹਿੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। तो सर इंज ना करन, गरीब तबके का ख्याल करन, जिन्होंने को पैसा है सर उन्होंने पैसा डबल हो गया, गरीब तबके ने कितों खाना है सर, मैंने दसो सर। उनकी दरखास्त ही हाली मंजूर नहीं हो रही, मंजूर होएगी तो 100 रुपये सस्ता पेट्रोल लेगा। सर वो बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है,
बेहतर तरीका होता कि यहाँ को बंदा खड़ा हो। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੇ, 4-5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਨਮ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਆਪ। ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ अपनी आवाम ਨੂੰ यार। मौके पे बाइक का नंबर डालें, हाँ जी, गाड़ी के जेन्युइन कागज दिखाएं, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं, पेट्रोल लें, घर जाएं। ਘਰ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਏਡੀ ਆਸਾਨ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਨਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ? ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਗਿਆ? फिर वो कह रहे हैं लेकिन हमने अपने खर्चे बहुत कम कर दिए हैं। सरकारी ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ गाड़ियाँ- ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਰੀਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ऐसे ही हुआ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਘਰ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਖਰਚਾ 1000 ਰੁਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕੱਢ ਕੇ सिर्फ खाना जो रोटी खानी है, ਸਿਰਫ ਹਾਂਡੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ 1000 ਰੁਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ % ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਧਿਆ ਸੀ। वो कहते हैं हमने पहले 3 हफ्तों में आपको 129 अरब की सब्सिडी दी है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 80 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਘਟਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹਿਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਰ। अब तो हर हफ्ते का खर्चा ही होता है। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਵੇਰ ਉਠਾਂਗੇ, ਸਵੇਰ ਖਬਰ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। लेकिन ताड़ी सब्सिडी नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਰ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲਾਈਨ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ऐसा ही है, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ऐसा ही है। सिर्फ लाहौर शहर में लगभग 40 लाख मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है। सर लाहौर शहर में। हाँ जी। और वो 40 लाख बंदा उसमें फ़ोन कर रहा होगा इस वक्त। ਸਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, 39 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, और वो भी फ़ोन कर रहा है। ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦੱਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ? ਲਾਈਨ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਘਰ ਖੜੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਲਟਸ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਯਾਰ। बाइक पे आ गए। ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ ਗਏ। तो ਸਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਮੰਨਿਆ ਜੰਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛਿੜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਤੇ ਕਰੋ ਯਾਰ। इसको बचा लें। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰ ਇਹ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ सर, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। चले आपके यकीन का ही को पास रख ले। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। मेरे वगैरह कई लाख बंदे ऐसे जिन्होंने यकीन किया साढ़े वोटा की वजह तो असम्बली हाल वो च बैठे कहते हैं। हैं कि हमने तो आपके लिए ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, स्पीडो, वो सबस बसें सारी मुफ्त कर दी हैं। आपको अगर ये सब्सिडी नहीं मिल रही तो आप उस पर सफ़र कर लें। सर कोई किराया नहीं उसका। सर मेरी बात सुनो, मैं टाउनशिप जाना है, ठीक है। मैं फैसल टाउन जाना है, मैं इकबाल टाउन जाना है, ठीक है। मैं ताजबाग जाना है, मैं भगवानपुरे तो जाना आप है, रिकवरी कर रहे होते हैं सारी। ठीक है ना। सारी बात है सर। खाली मैं नहीं, मेरे लिए ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਲਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂਦੀ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਰਿਲੀਫ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ऐसे ना करें। अगर आपने ये सोच ही लिया है कि बाइक वाले को 100 रुपये सस्ता देना है तो यहाँ को निजाम ਸਰ करें। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪੰਪ 'ਚ 4-4 ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜੀ। ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡੰਡਾ ਲਵਾਓ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਨ। एक मिसाल दूँ, वो अपने शौक के लिए बसंत करवानी थी तो पूरे लाहौर की मोटरसाइकिल को डंडे तोड़ो 3 दिन में लग गए थे, ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ, रॉड लग गए थे। ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। तो करवाना हो सही तो बंदा सर पे खड़ा ਮੈਂ होकर ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ क्या ਨਾ, मिसाल दिया आपने ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ कि ਸਰ। बसंत के लिए आपने रॉड लगवाना था तो वो पूरे लाहौर की हर मोटरसाइकिल को 99% लग गया ਸਰ ਮੈਂ ਕੈਂਟ ਚੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। कि पहले रॉड। हाँ जी, ਇਹ ਮੇਰਾ ਡੰਡਾ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਡੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 500 ਰੁਪਏ ਡੰਡਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ। यानी अगर आप सरकार करवाना चाहे तो हो सकता है। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
और ये अगर- सारे मोटरसाइकिल वाले एक दिन में रजिस्टर हो सकते हाँ हैं? जी, अगर मरियम नवाज साहब ऐसी चीज़ का नोटिस ले लन, मेरी आवाज़ उन तक पहुँच जाए तो मैं कहना एक दिन चो नोटिस लै ये सकते एक मिसाल से उन्हें समझा दें, ये जो बसंत वाली आपने मिसाल दी है उनको समझा दें ताकि उन्हें याद आ जाए। मरियम नवाज साहब, मैं आपसे गुजारिश सर, आपने डंडे वाला सिस्टम किया था कि मोटरसाइकिल पे डंडा लगवाएं, इस तरह कोई पेट्रोल वाला सिस्टम आप बना दें, आप बना सकती हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपकी मेहरबानी है। ये नीचे वाला तबका मर चुका है, पेट्रोल बारे में नहीं आ रहा है। आप पंप पे अपने बंदे वगैरह खिला रहे हैं जो गवर्नमेंट के बंदे हैं, 4-4, 5-5 बंदे खिला रहे हैं आप। आपकी मेहरबानी है, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, मेरी आवाज़ सुने आप। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी मेहरबानी है। अब आपने एक काम और करना है जी, आपने हर नमाज के बाद दुआ करनी है कि आपकी आवाज़ सुन ली जाए। जी लाजमन ज़रूर। मैं अपना पूरा काम करूंगा, हम इसको एज इट इज़ चलाएंगे जी ठीक है। कि किसी सरकार के ऐवान में बैठे ये जो तजवीज़ आपने दी है जी जी बिल्कुल ऐसे ये ही उनके कान तक पहुंच पहुँच जाए। जाए। लेकिन आपने ये दुआ करना है कि अगर वो सुन लें तो इस पे अमल भी जी, करें। मैं मरियम नवाज साहब को सलूट भी पेश करता हूँ। फिर ठीक है करेंगे जी, फिर करेंगे सलूट पेश हम। पहले क्या कर दें। जी ठीक है, साड़ी मेहरबानी है, साड़ी निज़ाम करो कोई। क्या कर सर, दें, बड़ी शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलाम। बड़ी बुनियादी चीज़ जो इन्होंने बताई है कि अगर सरकार चाहे तो लाहौर की हर मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड लग सकता है। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अब से 2 माह पहले हमने ये खुद देखा, हमने कवर किया, हमने आपको दिखाया। 6, 7 और 8 फरवरी को रमज़ान से पहले बसंत थी और लाहौर की हर मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड लगा था। यानी कंप्लाइंस अगर गवर्नमेंट करवाना चाहे तो ऐसे हो सकती है, तो सरकार इतने भी हो सकती है ना। ये 380 का रेट जो है इस पे भी अगर आप कंप्लाइंस करवाना चाहें तो यहाँ भी हो सकती है। आपको याद करवाने का सिर्फ ये मकसद है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा ते नीता नू भाग हुंदे ने जे नीयत होवे सही। कैसे हैं आप? मुझे तो आप गुस्से में लग रहे हैं। भाईजान बताएं, आप ऐसे मुल्क में गुस्से में रहना है? ना ना मेरा भाई, ये है क्या है? लड़ाई नहीं। जिधर भाईजान ऐसे हुक्मरान हो गए ना, वहाँ पे हमने गुस्से में ही रहना है, कंफ्यूज ही रहना है। ठीक है ना? हुक्मरानों ने आपके लिए जान 80 रुपये सस्ता अब किया है। भाईजान 80 रुपये सस्ता किया ना उन्होंने, फौरन, ठीक है? 24 फौरन किया घंटे ना, में। ठीक है, 80 रुपये सस्ता किया है तो बढ़ाया कितना, ये भी तो देखो आप। 137 बढ़ाया हाँ था। जी, तो क्या आसान किया इन्होंने हमें? 137 ये और 55 पहले वाला डाल अच्छा। लें तो लगभग 200 रुपये के अब करीब। भाईजान कुछ भी नहीं होना, जंग हमारे मुल्क में लगी है, दूसरे मुल्कों में नहीं लगी हुई। नहीं, ईरान में लगी है। हमारे मुल्क में लगी है, जो इधर हालात देख रहे हैं ये हमारे मुल्क में लगी है। वो तो कह रहे हैं कि हमने बाइक वालों क्यों के जी? लिए फौरन बाइक वालों के लिए अब 100 रुपये भाईजान मजीद कुछ सस्ता। भी नहीं होना, हम गुलाम है, गुलाम रहेंगे सारी ज़िंदगी, ठीक है ना? हमने रहना ही गुलाम है, हमने पीसना ही यहाँ पे। इससे अच्छा जंग लग जाए ना, किसी और की हुकूमत आ जाए, हम बेहतर हो जाएंगे। मैं ये बताऊँगा आपको। लोग इस वक्त शदीद गुस्से में हैं, गुस्से की हालत में है। जो भी आता है जो 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है वो एक अजीब दिमाग में टेंशन है, कन्फ्यूजन है, कश्मकश है और उसका लोग इजहार भी कर रहे हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितना आपने सामान रख लिया है ये तो जाते जाते 2 लीटर पेट्रोल लग जाएगा। बिल्कुल ज़्यादा, इससे ज़्यादा ही लगेगा। तो आप तो फिर अमीर आदमी ठहरे। बहुत ज़्यादा अमीर हमने कर दिया, अमीर कर दिए अम्मा ने कर दिया हमें। उन्होंने तो आपके लिए 100 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया बाइक वालों के लिए। वो जितनी शराइतें दी हैं ना, हाँ, वो हाँ। कोई भी नहीं पूरा करेगा, कोई पूरा नहीं उतरेगा। मुश्किल ही पूरा क्या क्या शराइत हैं? उन्होंने कहा है जी, सबसे पहले मोटरसाइकिल अपने नाम पर लाइसेंस हो ना, बिल्कुल ठीक है। 5-6 बच्चे होने चाहिए, शादीशुदा होना चाहिए। उन जिन्होंने अल्लाह ने देते ही 2 बच्चे ने वो की करे। तो क्या करेंगे ना, वो मैंने इसीलिए कहा है कि वो कोई 5-6 बच्चे हो, 5-6 बच्चे हो, पुलिस सर्टिफिकेट होना पुलिस चाहिए। सर्टिफिकेट भी चाहिए। हाँ जी, वो 100 रुपये सस्ता पेट्रोल लेने वास्ते पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही है। 5-6 बच्चे हो, हाँ जी, बाइक आपके नाम पे हो, बाइक आपने लाइसेंस हो, लाइसेंस हो, शनाख्ती कार्ड एक्टिव हो, शनाख्ती कार्ड, फिर पुलिस सर्टिफिकेट भी हो, हाँ जी, उसके बाद फिर आपने जाकर दरख्वास्त जमा करवानी है। फिर दरखास्त जमा करवानी है। उसके बाद आपको चांस पे है, मिले या ना मिले। तो होने देर तो मोटरसाइकिल लेके जानी है। हाँ जी, उसी तरह ये है, इसीलिए बहुत अच्छा किया हम, बहुत अच्छा किया। और होना चाहिए, गरीब बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, गरीब खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए सर। अब ये हुकूमत किसके ऊपर करेंगे फिर?
मैं भी इस वाक़े में टैक्स कौन देगा, निज़ाम कौन चलाएगा? इसलिए गरीब कह रहा हूँ गरीब ख़त्म हो जाएगा तो ये हुकूमत अपने आप करेंगे। कितना फ्यूल रोज़ का ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं? कितने लीटर अंदाज़न? मेरा 3 से 4 लीटर लगता है। 3 से 4 लीटर, यानी आप सब्सिडी का जो 400 रुपया रोज़ आपको मिलना था वो तो नहीं मिल रहा? नहीं मिलेगा। और उसके पहले ये शराइत हैं? बिल्कुल ये शराइत है। फिर सोच लें। हाँ जी, आपने चेक किया है? बिल्कुल चेक किया है। 1000 पे फ़ोन किया कि नहीं? हाँ जी, 1000 पे फ़ोन करके बताया उन्होंने? नहीं मैंने नेट के ऊपर सारा चेक किया, उन्होंने तफसील सारी ये बताई है। तो जिसके 5-6 बच्चे ना हो, मैं वही कह रहा हूँ कि ये किसी को मुश्किल है ये। मेरे वर्ग शादीशुदा ही ना होए, वो इसलिए कह रहा है ये तो नामुमकिन बात है, कोई गिनती में चंद एक हो जाए तो हो जाए। तो हो जाए। सर आपके 5-6 बच्चे हैं कि नहीं? तो आप तो सब्सिडी में नहीं आएंगे। अब मैरिड है ना, लेकिन वो कह रहे हैं शर्त ये है कि 5-6 बच्चे भी हों, फिर पुलिस सर्टिफिकेट भी लेना है आपने। सही, लेकिन जिसके ना हो वो तो मर गया ना। बस फिर वो 100 रुपये सस्ता पेट्रोल नहीं लगेगा, वो 380 लेगा। फिर 380 भी ठीक है। फिर ठीक है, ठीक है। मैं कहता हूँ 1000 रुपये होना चाहिए। आप कौन आदमी है भाई? मैं 1000 रुपये कोई रहना नहीं चाहिए गरीब, ये ना रहने देना ही नहीं गरीब। 1000 में करें, गरीब खत्म ही हो, ख़त्म ही हो जाए। ये सारे ख़त्म करना है, बहस ही खत्म हो, डिस्कशन ही खत्म हो जाए, सवाल ही ना हो सके। इस तरह ही कि जब से ये आए हैं इन्होंने सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये नहीं, वो कह रहे हैं कि पेट्रोल 460 रुपये किया था, आपके लिए फ़ौरन 80 रुपये सस्ता कर दिया है। वो ये फिल्मी सीन ही हो रहा है कि एकदम से बढ़ा के फिर जी हमने सस्ता कर दिया। हम पागल हैं, हम पागल। ये तो अजीब सी बातें कर रहे हैं। टोटल अगर आप देख लें 55 रुपये पहले बढ़ा है जी और 137 रुपये बाद में बढ़ा है। बिल्कुल। तो फिर उसमें 80 कम कर दिया, 190 रुपये के करीब हो गया। तो 190 बढ़ा और उसमें से 80 रुपये कम कर दिया। तो हमें ये पागल बना रहे हैं। अब वो पागल बनने वाला दौर ख़त्म हो गया होगा। अब बच्चा भी है ना, वो भी माशाल्लाह फास्ट है, उसे भी पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है इनका। हम परेशान हो गए इस चीज़ से। ये सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा। भाई कैसे हैं? ठीक है। तो पेट्रोल डलवाने के लिए कितने का? 200 का। 200 का? 200 में क्या आएगा यार? बस ठीक है। बाइक वाले के लिए 280 रुपये लीटर। 380। 280 बाइक वाले के लिए। 380 भी उन्होंने डाला भी यार, 200 का डलवाया मैंने। लेकिन उस 280 लेने के लिए आपको पहले बाइक रजिस्टर करवानी पड़ेगी सरकार के पास, और मरियम को बताएं, ऐप पे करें, 1000 पे फ़ोन करें। कोई ज़रूरत नहीं है हमें इनकी गुलामी की ना। नहीं, ये लोग गुलाम हैं दूसरे मुल्कों के, हम इनके गुलाम नहीं हैं। ये लोग गुलामी कर सकते हैं। वो 100 रुपया तो आपके अपने टैक्स का पैसा है, आपने दिया हुआ टैक्स, वही आपको वापस मिलना है। इतना दे रहे हैं, हमें कुछ वापस नहीं मिलता। नहीं मिलना? हमें कुछ वापस नहीं मिलता और ना हमें मिलना है, हमें कुछ नहीं मिलता वापस। तो आप वो अप्लाई करने के चक्कर में नहीं पड़े? नहीं, फ़ायदा ही कोई नहीं है। अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पहले अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतना कुछ हमारा जा रहा है। पहले कोई नहीं, 100 खा लेंगे तो क्या होगा? 100 रुपये बच जाएगा तो कोई इसको दूध ले दीजिएगा 100 रुपये का। नहीं, इसको वो दूध पी लें, बेहतर है। इसको नहीं ज़रूरत, उनको ज़्यादा ज़रूरत। इसको ज़रूरत है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। ये बड़ा हो रहा है अभी, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों को ज़रूरत नहीं है, वो बड़े लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। गरीब के बच्चों को ज़रूरत नहीं है, अमीर के बच्चों को ज़रूरत है। इनको नहीं, इनको नहीं है, उनके बच्चों को ज़रूरत है, इनके बच्चों को, हमारे बच्चों को ज़रूरत नहीं है। सवाल अब भी वहीं खड़ा है कि अगर आप इस पूरे प्रोग्राम में देख लें कि लड़ाइयों का सिलसिला, ये लड़ाइयों का सिलसिला यहाँ पे जब कोई सवाल करेगा कि सस्ता पेट्रोल डालें और वो नहीं होगा, क्यों लड़ पड़े भाई? क्या हो गया? क्या हो गया भाई? क्या हुआ? क्या हो गया यार? बात सुन भाई। ओ भाई, लड़ाई करने से क्या मिल जाएगा? उसे तमीज़ नहीं है बुलाने की। दफा करें आप, छोड़ें इधर आए। सस्ता पेट्रोल सरकार ने आपको देना है, इसने नहीं देना। बहुत सस्ता दे दिया सरकार हमें। सरकार ने 280 रुपये करना है, इसने नहीं करना। तमीज़ तो होना बुलाने की, तमीज़ नहीं है उसे बुलाने की। चले छोड़ें। लड़ाई से क्या मिलेगा? बाइक पे बैठे आप जाएं, पेट्रोल डलवा लिया है, तो आपने बहस तो नहीं की कि सस्ता डाल दो 280 वाला? बोलो, ये 280 का पूछ रहे थे? नहीं, उसे बोलने का पता ही नहीं है। मैंने बोला अपन डाल दो 200 है। चलो छोड़ो, बैठो, जाओ मोटरसाइकिल बैठो, जाओ। मामला ये है कि जब लोग आके बार बार सवाल करेंगे और पूछेंगे कि भाई वो 100 रुपये सस्ते वाला पेट्रोल कहाँ है, वो नहीं मिलेगा, तो फिर कहीं लड़ाई भी होगी।
और अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो यहाँ आप अपना कोई नुमाइंदा खड़ा करें और इन लोगों की ज़िंदगी आसान अगर आप बनाना चाहें जिस तरह आपने चाहा तो लाहौर की हर मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड लग गया था। अगर आपको याद नहीं तो आप तमाशा प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, हमने तब ये रिकॉर्ड पे दिखाया कि बसंत से लगभग 4 दिन पहले अक्सरियत मोटरसाइकिल पर रॉड नहीं लगे थे और अगले 48 घंटे में लाहौर की 99% मोटरसाइकिल पर रॉड लग चुके थे, क्योंकि आपकी विल थी, आप करना चाह रहे थे। हजूर का शौक़ सलामत रहे, गरीब के रोज़गार भी सलामत रहना चाहिए। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।